नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं नंदगंज के रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है जिसे मैं बुज़ुर्गों द्वारा सुना, तो मैं सोचा कि एक बार चल के आप लोग को भी स्टेशन के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे वो पुराना इतिहास क्या है जो कि अभी के जो जवान, अभी के जो लड़के हैं, अभी के जो युवा लोग हैं, वो इसको इतिहास में नहीं पाते हैं, ना ही इसको कहीं इतिहास के पन्नों पर खोजने पर मिलता है। तो मैं देख रहे हैं आप लोग पीछे नंदगंज रेलवे स्टेशन है। मैं उसी स्टेशन पर हूँ जहाँ कई साल पहले 18 अगस्त सन 1942 को इसी स्टेशन पर लूट कांड हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों का ट्रेन से भरा माल आ रहा था और इसी स्टेशन पे खड़ा था और यहीं से इस क्षेत्र के लोग उस ट्रेन के जो बोगी में जो सामान लदा था, जो रखा था, उसको जो है लूटे थे। तो यहाँ का इतिहास मैं सबसे पहले यहाँ पे सुना हूँ कि जो कि क्षेत्र के लोग बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बगल में नंदगंज स्टेशन है, जस्ट यहाँ से, यानी ये स्टेशन है, इसके ठीक पीछे थाना है और इसी के ठीक बगल में इस साइड आप देखेंगे तो शहीद स्मारक इंटर कॉलेज है। मतलब तीनों इतिहास से लगाव रखता है ये स्थान। तो सबसे पहले हमको ये जानकारी मिली कि यहाँ पे जब आज़ादी नहीं था, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे हुकूमत था, उस समय यहाँ से मैनपुर से, करंडा से और बलुआ घाट से 3 टोली बनकर यहाँ पे लूट के लिए आया। तो वो लोग क्या किए कि सभी लोग थाने पर आके थाने पे कब्जा बनाए और थाने पर कब्जा बनाने के बाद यहाँ के चौथी टोली एक और बन गई थी इस क्षेत्र के लोगों के, जो आसपास के बराहपुर के, नैसारे के, जो कि आप लोग जानते होंगे, रामधारी पहलवान और भोला सिंह और डोमा लोहार और एक हरि प्रसाद शायद थे। तो वो लोग जो है चौथी टोली बनाकर इस थाना पे हमला धावा बोले और वहाँ से जो है फिर मालूम चला उनको कि मालूम क्या, वो पहले से ही एक राजनीति थी। हम बात करेंगे कि यहाँ के स्थानीय के लोग, क्योंकि हमको पूरा अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है, हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे तो वो बताएंगे यहाँ का इतिहास। तो मालूम हुआ कि यही स्टेशन के बगल में वहाँ रेलवे क्रॉसिंग है और उस क्रॉसिंग के थोड़ा सा आगे क्या किए कि छीनी हथौड़ी से रेलवे ट्रैक को काट दिए थे। जब काट दिए ट्रैक को तो यहाँ पे ट्रेन, अंग्रेज़ों की जो ट्रेन थी वो यहाँ तक आई। इसके बाद ट्रेन की पटरी सही नहीं होने की वजह से वहाँ नहीं जा पाई, तो उसको इसी स्टेशन पर जो है खड़ा कर दिया गया। और यहाँ पे ये एक रणनीति के तहत, पूरे साजिश के तहत, रणनीति के तहत क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया। तो वो लोग क्या किए कि यहाँ पे जब ट्रेन खड़ी हो गई तो बगल में थाना से घेराव करके इसी रास्ते से आके जो है इसी जगह, ये आपको जो प्लेटफार्म दिख रहा है, यहाँ पे इसी जगह पे मालगाड़ी खड़ी थी और यहीं से जो है ताला डोमा लोहार थे, जो कि यहाँ वहाँ से लेकर और वहाँ तक लगभग 40-45 डिब्बा थे, जिसका ताला तोड़े और 5000 की संख्या में, जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, यहाँ पे सभी क्रांतिकारी खड़े थे और यहीं से जाके 5000 की संख्या में उस ट्रेन को पूरे लूट लिए थे। इसके बाद जो है 15 अगस्त सन 1947 में देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे शहीद स्मारक इंटर कॉलेज यहाँ क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के लिए मिला। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ट्रेन की बोगी जब लूटे तो यहाँ के थानाध्यक्ष को पता चला और बगल में आप जाएंगे पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग पे, वहीं से प्रशासन पूरी व्यवस्था से आगे बढ़ी प्लेटफार्म की तरफ, स्टेशन की तरफ, और वहीं से गोलियों के तड़तड़ाहट शुरू की और उसी में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। हम इस समय जहाँ खड़े हैं, ये हमारे अगल बगल इधर उन शहीदों की खुशबू आती है कि जो देश को आज़ाद कराने में, इस ट्रेन को लूटने में अपना लहू बहाए, अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए थे। तो हम यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं जो कि स्टेशन के ठीक पीछे उनका घर है, उनसे जानने चाहेंगे कि क्या उस समय का इन लोगों को इतिहास थोड़ा बहुत मालूम है, क्या वो लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अभी हमारे गांव के, हमारे अगल बगल के बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इस लूटकांड में हिस्सा लिए थे और वो लोग जो है जानते भी हैं। तो आइए हम थोड़ा बहुत इधर जानने की कोशिश करते हैं। वहाँ देखिए चाचा जी बैठे हैं उधर। वहाँ जब ये लूट कांड हुआ होगा तो अड़ोस पड़ोस के, इस स्टेशन के पड़ोस के लोग देखे होंगे, जानते होंगे। तो ये पीछे, स्टेशन के पीछे इधर देख रहे हैं आप लोग मकान है, ये लोग उस समय देखे होंगे किस तरह से लूट कांड हुआ है। तो हम चलेंगे, देखते हैं वहाँ पे कोई है कि नहीं। अगर कोई होगा तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उस समय जब लूट कांड हुआ था तो क्या था मंजर यहाँ का, कैसे क्रांतिकारी आए, किस तरह से इस ट्रेन के डब्बे को लूटा गया। अभी देखिए ट्रेन भी जा रही है, जबकि मैं
पूरे प्लेटफार्म पे मैं घूमा और देखा यहाँ का व्यवस्था जो पहले स्टेशन की थी व्यवस्था उससे आज कई गुना सुंदर व्यवस्था बना दिया गया, बहुत सुंदर कर दिया गया है, क्योंकि विकास हो गया है। यहाँ पे सीढ़ी बना दी गई है, प्लेटफार्म बना दिया गया है, तो काफ़ी सुंदर हो गया है। पहले अगर कोई आया होगा इस प्लेटफार्म पे और आज आ रहा होगा तो काफ़ी उसको गौरवान्वित महसूस होता होगा कि नंदगंज स्टेशन काफ़ी बदल चुका है। जिन्होंने क्रांतिकारी अपने लहू के कतरे को देकर इस देश को आज़ाद किया, उनके जहाँ पे उनकी समाधि, जहाँ पे वो शहीद हुए, उस स्टेशन का नाम बना दिया गया। देखिए अभी ट्रेन जा रही है, इसी तरह ट्रेन जा रही थी और इसी जगह पे ट्रेन आगे जब नहीं जा पाई, यहीं पे खड़ी थी, तो इसी ट्रेन से इसी जगह से जो है ट्रेन के बोगी से लूटा गया था। तो इन लोग से हम बात करेंगे कि आखिर में ये लोग देखे थे उस समय उस मंजर को और समझे थे क्या था माहौल यहाँ पे जो कि बहुत घनघोर था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो देखते हैं यहाँ पे लोग हैं कौन कौन, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब लूटकांड हुआ था तो क्या इन लोग को पता था, कैसा था माहौल। स्वागत है सर, क्या नाम है आप लोग का? बैठिए थोड़ा सा। अच्छा माता जी, आप बताओ जा स्टेशन के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ना, कि मालूम है कि ना यहाँ लूटकांड भल है? मालूम है? हाँ भल है। भल है ना? हाँ। अच्छा, कितना लोग शहीदों भल है? हाँ। देखिए इनको भी पता है। दादी, हमको लग रहा है कि ये पुराने काफ़ी इनको मालूम होगा। दादा जी, आपका नाम क्या बा? पहले नाम क्या बा आपका? नाम बताइए। आपका नाम क्या बा? आपका नाम क्या बा? मालती चौबे। अच्छा, यहाँ जब लूटकांड भल स्टेशन पर, आपको पता है? अब वो था ना दुलही बहुरिया वाली जमन के का पता बा, मन के काजी जन्मो रहे कि ना रहे। अच्छा, लेकिन सुनले तरह हाँ सुनले रहली जा कि नहीं, मतलब यहाँ लूट मार भइल है। ये आपके 100 कदम लगभग 100 मीटर दूरी बा है? हाँ 100 किलोमीटर दूरी तो होगा के। अच्छा, देखिए इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दूर बनाइए जगह। सर क्या नाम है? स्वागत है आपका। मेरा नाम तो गायक आत्मा पाल है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत पुराना इतिहास है जो कि नंदगंज रेलवे स्टेशन है, आपके बिल्कुल ठीक सामने दिख रहा है यहाँ से। तो आप उस समय उस चीज़ से देखे हैं या फिर सुने हैं, क्या था यहाँ का इतिहास? ऐसा है सर कि अब उस समय सन 42 की बात है जी। और सन 42 में सुने थे। उस समय हो सकता है मैं बहुत छोटा रहा हूँ, तो उस जन्म हो सकता है मेरा जन्म ही नहीं रहा हुआ। और मेरे पिता जी के समय की बात है, सन 42 में यहाँ पे आंदोलन हुआ था और आंदोलन में हमारे जितने भी थे भारतीय लोग, हमारे आसपास के जितने भी नंदगंज के आसपास के जितने भी लोग थे, और बहुत लोग इसमें शहीद हुए। और उस समय डोमा लोहार ये बेलासी के रहने वाले थे, उन्होंने पहला हथौड़ा मारा था और प्रकृति का ऐसा देन था, उनके बाजुओं में ऐसा मालिक ताकत दिया था कि एक ही हथौड़े से रेल के पटरी को चटका दिया और और गाड़ी रुक गई और लूट और इतना हुआ, इतना घमासान लूट कांड हुआ कि उस समय इतनी गोली चली। हमारे जितने भी नौजवान थे और मेरे इर्द गिर्द के लोग किसान भाई थे, आंदोलनकारियों थे, बहुत लोग शहीद हुए और उन लोगों का लाश जो है इसी शहीद स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में इकट्ठा हुआ था और लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, इकट्ठा हुआ था जहाँ मैनेजर साहब की कुर्सी है, और फिर उनके लाश को जलाया गया। तूफान आया, आंधी आया, पानी आया, कितनी लाश तो बह गई और उन्हीं की कुर्सियाँ और उन्हीं के नामों से शहीद स्मारक इंटर कॉलेज का नाम पड़ा। इसके बाद ये नंदगंज का नाम अब कब से पड़ा, यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं बुजुर्ग वगैरह, वो लोग बताते हैं कि नंद बाबा की नगरी पर यह नंदगंज है। और नंद बाबा यहाँ से बगल में ही है, रेलवे क्रॉसिंग के यहाँ एक टीला है, देख लीजिए आपके जस्ट महज पीछे है और बगल में ही है वो टीला है। वो पुश्तैनी चीज़ है, वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था, अब तो धोआ करके और कट करके छोटा हो गया है। वहीं नंद बाबा की कुटी थी और उनको लोग बताते हैं कि अब बताने पर ही हम लोग देखे तो हैं नहीं,
और उनको जो है एक सर्प वगैरह काट लिया और वो मर गए। सोनुआ बाबा के भी नाम से लोग यहाँ जानते हैं। और इस प्रांगण में जितने लोग की गाय भैंस बच्चा देती है तो दूध का लोग ताई चढ़ाते हैं। और मेरा मानना है कि लोग पूछते हैं। और एक यहाँ के देव हैं, मतलब कोई भी अगर नाम है तो उस नाम के पीछे कोई इतिहास है। मैं अभी जब आया यहाँ पे कोई भी आएगा अभी पूरा नंदगंज क्षेत्र घूम देगा, लेकिन यहाँ का इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ या फिर कहीं भी वैसा बनाया नहीं गया है। हाँ, लोग जाने। हाँ, ये नहीं है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग वगैरह लोग बताते हैं वही हम लोग जानते हैं। आई बरजवा जो सोनुआ बाबा के कल हाँ वही घड़ी का गिरल। कितना आदमी मियाँ डोम चमार ठाकुर बामन कुली ने दबा के मर गई ना। अच्छा, वही पर लूटत के समय पर चढ़ल ना। हाँ, पानिया पनिया आयल तो भाग के गई ना लोग, जैसे मड़ई में बैठल ले जाए अतले मड़इये गिर गई। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए हम यहाँ पे भी मड़ई पे बैठे हैं और उस समय जब लूट हो रहा था उसी समय आधी पानी आ गया। हाँ, और उसी समय आनी पानी से बचने के लिए बगल में एक कुटिया है वहाँ पे गए थे। इसी तरह जैसे यहाँ स्टेशन के पीछे एक मड़ई ये लगी है छप्पर, उसी तरह वहाँ पे छप्पर था और उसी में सभी लोग छिपने के लिए गए और गिर गया उसी समय ना। हाँ, वही समय गिर गया। पानी आनी तूफान रहे वही समय जीजे रहे भागल थे तेरे भागल। अच्छा। हाँ, मनो का बूढ़े पुरानिया ने बतौले बड़ा मन का कहा जानत बाड़ी जाए। अच्छा, कहीं लिखल उखल ना आना वो जगह ना बच्चवा यहाँ तो ना कहीं लिखल हो, जबकि रहे के चाहिए। हाँ, लिखल होई तो मतलब बूढ़ पुरानिया रहता केहू जानकारी रहत तब ना बतावत। अब हमारे समय के जानकारी ना बच्चवा। लेकिन यहाँ का इतिहास है, यहाँ का इतिहास है कि जिससे पूछेंगे अगल बगल जो बुजुर्ग वगैरह हैं, स्वतंत्रता सेनानी में बहुत लोग हैं जो कि आज भी पेंशन मिलता है उनको। और लोग अपना जान यहाँ पर उन्हीं लोग का देन है कि आज नंदगंज है और इतिहास के पन्ना में नाम मौजूद है। देखिए इतिहास यहाँ पे अभी स्टेशन पे पूरे घूम देंगे। स्टेशन पे कहीं दर्शाया नहीं गया कि इस स्टेशन पर जो है लूटकांड हुआ था, इस इतने बोगी जो है यहाँ पे लूटा गया था। और आज जो है अभी इनके मतलब बाबूजी हमारे भी पिताजी लोग रहे होंगे बुजुर्ग जो हमसे, वो पीढ़ी तो जानते हैं, अभी दूसरी पीढ़ी है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब हम लोग के जो आगे भविष्य है वो लोग धीरे धीरे नहीं जानेंगे। यहाँ का इतिहास सब खत्म हो जाएगा अगर नहीं लिखा जाएगा। वही स्टेशन पर लिखा रहेगा नंदगंज, बस वही लोग जानेंगे। बाकी इतिहास में रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी वो पढ़े और जाने कि नहीं नंदगंज क्यों पड़ा, क्यों मशहूर पड़ा और क्यों इसके नाम के पीछे क्या विशेषता है। जबकि कुछ न कुछ इतिहास है तभी उसका नाम है। और यहाँ एक और खासियत है कि जितने दूर से लोग यहाँ आकर के बसे हैं, नंद बाबा की ऐसी नगरी है, यह स्वतंत्र मेरा भारत है। और यहाँ की जन्मभूमि को मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि यहाँ की भूमि ऐसी है कि जो भी जहाँ से आया है यहाँ पर सब लोग सकुशल हैं और सब लोग मतलब इतना आनंदित खुशित रहते हैं कि कहने लायक नहीं है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि इस स्वतंत्र भूमि का और ऐसी भूमि का नाम जो है और ऐसे लोगों का नाम यहाँ छपा रहना चाहिए। ये जान ये माता जी हैं, ये भी अभी देखिए पशु चरा रही थी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम बा माता जी आपका? आंटी। अच्छा, आप नंदगंज के बारे में जानत हैं? जब लूट कांड भला सुन ले हैं आप कि ना? सुन ले हैं भैया, हमार फुआ रहनी है। अब आई पावत नहीं तनख्वाह, अब 2-3 साल भल मर गए। अच्छा, वो में लूट में हिस्सा ले रहे हैं उनका आदमी। अच्छा, हाँ, यानी कि आपके फूफा जी लगेंगे तब ना? हाँ, वो भी लूटे थे इसे? हाँ। अच्छा, लूटकांड में शहीद हो गए। हाँ। तो और कुछ बतौले रहा ना खास रूप से? अरे का बतौले रहते थे नहीं याद बा भैया। देखिए अगर अब इस जाए के कुल कपड़ा गड़ ले रहा लोग खेत में लूट के कुल ले गला तो पकड़ाए लगना ना, तो ले जाके खेते में गाड़ देना लोग। रेलगाड़ी में जो रहा। हाँ, रेलगाड़ी बोगी में। देखिए हम इस क्षेत्र में, ये नंदगंज स्टेशन है और इस क्षेत्र में हम अगल बगल कहीं भी जाके किसी से भी पूछेंगे कि नंदगंज में जो लूटकांड हुआ था, नंदगंज का इतिहास क्या है, तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ से अगर 15-20 किलोमीटर दूरी पर जाके अगर पूछेंगे तो किसी को नहीं पता होगा कि नंदगंज का इतिहास क्या है।
क्योंकि ये जो है इतिहास के पन्नों पर इसका नाम जो है दर्ज नहीं किया गया। और उतना ही नहीं, अगर कोई यहाँ पे आता भी है तो वो आके यहाँ पे महीना क्या साल बिता के अगर जाएगा तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि नंदगंज रेलवे स्टेशन का, नंदगंज का पूरा इतिहास क्या है। क्योंकि यहाँ पे स्टेशन पे पूरा घूम देंगे, कहीं आपको यहाँ के इतिहास का नाम नहीं दर्ज होगा। यहाँ पे प्लेटफार्म पे क्या हुआ था, नंदगंज रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ था, यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफार्म कैसे बना, कुछ नहीं दर्ज है। और शहीद स्मारक इंटर कॉलेज के गेट पर चले जाएंगे, पूरे विद्यालय का प्रांगण घूम कर वापस चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा कि आखिर में शहीद स्मारक इंटर कॉलेज का नाम क्यों पड़ा। वो लोग भी चिंतित सोचते हुए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में शहीद स्मारक इंटर कॉलेज क्यों पड़ा, क्योंकि उसका भी इतिहास वहाँ पर लिखा नहीं गया है। अगल बगल किसी से पता करेंगे तो कितनी शर्म की बात है। इस सब चीज़ जो है एक जैसे भी हो वहाँ पे दर्शाना चाहिए, ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत ना हो, वो आए देखे और वो समझ जाए कि हाँ यहाँ का इतिहास क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बहुत कुछ बातें हैं, हम आगे आपको फिर से अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।